अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं प्रसाद। कानून की बात में आज हम जानेंगे कि क्या अमूमा दोस्त ये पूछते हैं कि हम वकील बने या जज बने, क्या बेहतर है, जज बनना बेहतर है या वकील बनना बेहतर है। मैं भी जब प्रैक्टिस में नया था तो अमूमा ये सवाल जहन में आता था कि किस तरह से अपने आप को ग्रो किया जाए इस फील्ड में, जुडिशरी की तरफ माइंड बना के चला जाना चाहिए या फिर वकालत में मेहनत करके एक अच्छा वकील बनना चाहिए। मैं जब शुरू के दिनों में वकालत में आया तो सिटी कोर्ट के सामने मंदिर बना हुआ, नारायण मंदिर, उन दिनों में जस्टिस भगवान दास साहब जो है वो रिटायर होने के बाद डेली सुबह 7 बजे से 8 बजे तक वहाँ पे सत्संग होता है। सत्संग का मतलब ये कि वहाँ काफ़ी जो है वो लोग आते हैं, लेकिन वो फिर इस बात पे डेली उनकी डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन होती है कि ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए मज़हब से हटकर, कि हमें जो रिश्ते हैं, हमारा जो कारोबार है या दुनिया का जो व्यवहार है, वो हमें किस तरह से बेहतर अंदाज से जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। डेली 7 से 8 बजे वहाँ सेशन होता था जिसमें राणा भगवान दास आते थे और अमूमा यही टाइम 8 बजे मेरा मंदिर पहुँचने का होता था, क्योंकि मंदिर पहुँच के फिर मुझे सामने सिटी कोर्ट जाना होता था। तो अमूमा जस्टिस भगवान दास से वहाँ मुलाकात होती थी। एक दिन उनसे बात करने का मौका मिला, हम बैठे तो मैंने उनसे पूछा यही मेरा सवाल कि आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर है, एक वकील बनना या फिर जज बनना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपने क्या बनना है। मैंने कहा मुझे तो यही लगता है कि मुझे एक अच्छा वकील बनना चाहिए, लेकिन मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं जो है वो जज बनूं। तो क्या बेहतर है, क्या बनना चाहिए। तो उनका ये जवाब था कि प्रोफेशन तो दोनों ही इबादत के हैं, चाहे आप वकील हों चाहे आप जज हों, लेकिन आपने ये फ़ैसला तब लेना है जब आप जज मुआशरे के लिए बनना चाहें। अब पापा की ख्वाहिश है, अमूमा हमने यहाँ देखा कि लोग कहते हैं कि फ़लाँ की ख्वाहिश है, माँ की ख्वाहिश है या वालिद साहब की ख्वाहिश है कि मैं जज बनूँ। या फिर जो लोग वकालत में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वकालत जो है वो बहुत मुश्किल शोबा है। हर रोज़ यहाँ मुस्तकिल मिजाजी से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग वकालत में सर्वाइव नहीं कर पाते, फाइनेंशियली स्पेशली सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं कि हम जज बन जाएं, क्योंकि एक नौकरी है और फिर हर महीने की तनख्वाह आनी है, वो इसलिए जज बन जाते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ना नौकरी के लिए जज बनो, ना अपने वालिद के लिए जज बनो। हाँ, आप मेहनत करो, बहुत अच्छे वकील बनने की कोशिश करो, लेकिन अच्छा वकील बनने के बाद जब कभी दिल में आए कि जज बनना चाहिए, अब जज मुआशरे के साथ इंसाफ करने के लिए बनना चाहिए, तब आप जज बनना। वरना आप कोशिश करो कि आप एक अच्छे वकील बनो। और हमारे यहाँ जो जुडिशरी का जो हाल है वो इसीलिए है कि यहाँ पे बहुत से लोग वो सिर्फ नौकरी करने के लिए जज बनते हैं या किसी और की ख्वाहिश फरमाइश। और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि चलें आगे चल के अगर मुझे कहीं महसूस हो कि मुझे जो है वो जज बनना चाहिए वकालत सेट होने के बाद, तो फिर क्या ऐसी जज में ऐसी क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक अच्छा जज बनने के लिए। क्योंकि जिस तरह से आप हैं, कितने जुडिशरी में जज हैं, लेकिन आपका एक अपना एक अलग मुकाम है। तो इस तरह से एक अच्छा जज बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक जज में। तो उनका कहना था कि सबसे पहले तो हॉनेस्टी, ईमानदारी। अब वो कह रहे थे कि जब किसी से पूछो कि आप ईमानदार हो, तो वो एक स्टोरी बताना शुरू करता है कि मुझे रास्ते में एक पैसों का बैग भरा हुआ फ़लाँ टाइम पे मिला, और फिर वो बैग जो है वो मैंने अपने मालिक तक, जिसका वो बैग था पैसों से भरा हुआ, मैंने वहाँ पहुँचा दिया, इसलिए मैं ईमानदारी हूँ। उनका ये कहना था कि ईमानदारी जो है वो हमेशा इकोनॉमिकल नहीं होती, हमेशा फाइनेंशियल नहीं होती। ईमानदारी टूवर्ड्स योर सेल्फ, कि आप अपने आप के लिए ईमानदार हों। अपने सराउंडिंग में जो रिश्ते हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, उनके प्रति, उनकी तरफ हमारी जो है वो ईमानदारी होना। और फिर उनका कहना ये था कि फेयरनेस, इक्वलिटी रखनी चाहिए। आप किसी भी मोड़ पे हों, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपने इक्वल रहना है। कभी ये नहीं करना कि अपने पराये में कोई फ़र्क रखना है। जहाँ जो सही हो उसका साथ देना है। फिर तीसरा उन्होंने बताया पंक्चुअलिटी, कि पंक्चुअल होना। किसी जगह अगर आपने पहुंचना है तो टाइम से पहुंचना। उन्होंने फिर मिसाल दी कि जिस तरह से कहा जाता है कि डिले इन जस्टिस इज़ डिनाइड इन जस्टिस। आप जब पंक्चुअल होते हैं तो ये भी एक अच्छी आदत है कि आप टाइम से पहुंचते हैं, टाइम से फैसले लिखते हैं, ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो पाए। फिर चौथा उन्होंने बताया फ़ियरलेस होना, कि फ़ियरलेस का फिर उन्होंने समझाया कि फ़ियरलेस का मतलब ये नहीं है कि आप चौथे माड़े पे खड़े हो जाएं, बोले मैं जंप लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ। फ़ियरलेस का मतलब ये है कि आप हक बात, आप सच बात
सबके सामने कह सकें और फिर उस पर डटे रहें, चाहे उसमें किसी का फ़ायदा हो या नुकसान हो, आप बगैर खौफ के अपनी और सही बात वो कह सकें। फिर पांचवा उन्होंने बताया कि गुड लिसनर। अरुण, चाहे आप वकील भी हो, लेकिन एक जज में ख़ास तौर पे ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जज ने एक गुड लिस्टर होना चाहिए। वो सब्र से, तहम्मुल से सबसे पहले दोनों पार्टीज़ को सुने। अगर जब तक कोई गुड लिसनर नहीं है, वो गुड जज नहीं बन सकता। फिर छठा उन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेंट होना, कि आप हर सिचुएशन में बड़ा ऑब्जर्वेंट रहें, हर पहलू से, हर कॉर्नर से चीज़ों को देखें कि आखिर ये जो चीज़ हुई या ये जो वक़ुआ हुआ, ये जो मामला हुआ, ये क्यों हुआ। आपको एक पार्टी ने अपनी बात बताई, दूसरी पार्टी ने अपनी बात बताई, लेकिन आपने खुद ने भी अच्छे से सुनने के बाद ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, खुद से कनेक्शन होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएँ। फिर सातवां उन्होंने बताया कि गुड रीडर। उनका कहना ये था कि एक जज को बहुत अच्छा रीडर भी होना चाहिए। हमें हर रोज़ लॉ की किताबों के साथ साथ मुख्तलिफ जो अच्छाई इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुजारने की जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, हमें वो भी पढ़ना चाहिए, अच्छा रीडर होना चाहिए। क्योंकि आज आप वकील हैं, लेकिन कल जब आप जज बनेंगे तो ये पढ़ने का काम आपको आज से ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको जितनी जुडिशरी की तैयारी करने के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो जज बनने के बाद आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीज़ की जो प्लीडिंग्स हैं वो पढ़ना, एविडेंस पढ़ना, और फिर उनको पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करके जजमेंट राइट करना। तो जब तक आप गुड रीडर नहीं हैं, तब तक आप गुड जज नहीं बन सकते। तो मैंने आज यही सीखा कि बहुत से दोस्त जो ये कहते हैं कि हम जज बने या वकील बने, मेरी उन दोस्तों से गुजारिश कि आपने जज बनना है या आपने वकील अच्छा बनना है, तो आप ये सवाल अपने आप से पूछें कि आप अपने आप को कहाँ बेहतर समझते हैं, आप क्या समझते हैं। क्योंकि ये दोनों प्रोफेशन ही एक अल्लाह वाले प्रोफेशन हैं, जिसमें लोग हमें ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह, नीचे आप। तो ये दोनों ही प्रोफेशन ऐसे हैं, एक इबादत वाले। अब आपने वकील बन के इबादत करनी है या जज बन के इबादत करनी है, तो ये आपने अपने आप से पूछना है कि आप किस अंदाज में इस मुआशरे को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। और फिर जज बनने की जब हम तैयारी करते हैं, हम सिलेबस पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह से ये 7 क्वालिटीज़ जस्टिस भगवान दास साहब ने बताई, मैं चाहूँगा कि हम ये प्रैक्टिस करके अपने आप में ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, फियरलेस होना, और फिर फेयरनेस रहना, और एक अच्छा ऑब्जर्वेंट बनना और गुड रीडर बनने की अपने आप में आदतें लाएं, तो हम एक अच्छा जज के साथ साथ एक अच्छे वकील भी बन सकते हैं। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात।